अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब लोग मिलकर उसकी अर्थी को 4 कंधों पर उठाते हैं। ये दृश्य हम रोज देखते हैं। लोग समझते हैं कि बस एक रस्म है, एक परंपरा है, लेकिन महाराज असलियत इससे कहीं अधिक गहरी और चौंकाने वाली है। आज जो बात आप पढ़ने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। अरे द्वारका की वो शांत रात, द्वारका नगरी की रात बिल्कुल शांत थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। ऊपर चांद की सफेद रोशनी पानी पर ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों चांदी के दीपक एक साथ तैर रहे हों। उसी पवित्र माहौल में भगवान श्री कृष्ण महाराज कमल की तरह शांत, गंभीर और तेजस्वी बैठे थे। तभी आकाश में अचानक एक हल्की सी ध्वनि गूंजी, जैसे कोई विशाल पंख हवा को चीर रहे हों। कुछ ही क्षणों में गरुड़देव उतरकर आए और प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। कुछ देर तक दोनों के बीच अद्भुत मौन छाया रहा। फिर गरुड़ बोले, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल कई समय से घूम रहा है, मृत्यु, आत्मा और अंतिम यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल। आज कृपा करके इस रहस्य को खोल दीजिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार दया, करुणा और ज्ञान की चमक थी। वे बोले, गरुड़, तुम्हारे सवाल हमेशा संसार के कल्याण के लिए होते हैं। पूछो, क्या जानना चाहते हो? गरुड़ विनम्रता से बोले, प्रभु, जब किसी मनुष्य की अर्थी उठती है और लोग 4 कंधों पर शव को उठाकर श्मशान ले जाते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे आत्मा उन लोगों को देखती है, परखती है। ये क्यों होता है? क्या यह केवल परंपरा है या कोई दिव्य रहस्य छिपा है? ये कृष्ण महाराज का उत्तर। श्री कृष्ण महाराज ने दीर्घ श्वास लिया और बोले, गरुड़, मृत्यु साधारण बात नहीं है। यह वह द्वार है जिससे मनुष्य एक जीवन पूरा करके अगले सफर में प्रवेश करता है। जब अर्थी उठती है तो केवल एक शरीर नहीं उठाया जाता, उस मनुष्य का पूरा जीवन उठाया जाता है। एक शरीर नहीं उठाया है, उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दुख, खुशी, अधूरे सपने, सब कुछ। जब शरीर को घर से बाहर ले जाया जाता है, आत्मा तुरंत नहीं जाती, वह वही रहती है। अपने शरीर को भी देखती है और उन लोगों को भी जो उसे कंधा देते हैं। आत्मा समझती है कि कौन सच्चे मन से आया है, कौन सिर्फ फर्ज निभाने आया है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। गरुड़ चकित रह गए। वे बोले, प्रभु, क्या अर्थी को कंधा देना केवल एक रस्म नहीं है? कृष्ण महाराज मुस्कुराए। नहीं गरुड़, कंधा देना केवल शरीर उठाना नहीं है, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। ये एक अदृश्य रिश्ता है मृत आत्मा और जीवित मनुष्यों के बीच। जो व्यक्ति सच्चे दिल और पवित्र मन से कंधा देता है, उसका प्रकाश, उसकी श्रद्धा, उसकी करुणा सीधी आत्मा तक पहुंचती है। वही प्रकाश आत्मा के लिए आगे का मार्ग बनता है। गरुड़ बोले, प्रभु, क्या सच में इतना प्रभाव होता है? कृष्ण महाराज, हाँ गरुड़, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने निस्वार्थ भाव से किसी को कंधा दिया, उसने 100 यज्ञों के बराबर पुण्य कमाया। ये आत्मा तुरंत आगे क्यों नहीं बढ़ती? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, आत्मा वही क्यों रहती है, आगे क्यों नहीं जाती? कृष्ण महाराज बोले, गरुड़, आत्मा अचानक हुए परिवर्तन को तुरंत नहीं समझ पाती। पूरी उम्र जिस शरीर में रही, उसे छोड़कर वह भ्रम में चली जाती है। वह दिशा ढूंढती है और वही दिशा अर्थी देती है। बिसा बहलती। 4 कंधे केवल शरीर नहीं उठाते, आत्मा के लिए 4 दीपक जलाते हैं। गरुड़ विस्मित हो उठे। यदि 4 कंधे न मिले तो? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यदि किसी मृतक को 4 कंधे ही न मिले तो क्या होता है? कृष्ण महाराज के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने कहा, गरुड़, ये प्रश्न सरल है पर उत्तर बहुत गहरा और दुखद है। फिर वे एक कथा सुनाने लगे। धनीराम की कथा। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र में धनीराम नाम का एक आदमी रहता था। नाम धनीराम, पर दिल से निर्धन। वह अहंकारी, निर्दयी, धर्मद्रोही था।
गरीबों को अपमानित करता, ब्राह्मणों का तिरस्कार करता, किसी का श्राद्ध नहीं करता। लेकिन उसकी पत्नी रूपवती बिल्कुल विपरीत, दयालु, विनम्र, धर्मपरायण, मंदिर सेवा करती, गरीबों को भोजन कराती और अपने पति के पापों को पुण्य से ढकने का प्रयास करती। ये महामारी और धनीराम की मृत्यु। एक दिन नगर में महामारी फैल गई, लोग मरने लगे, लेकिन धनीराम ने किसी की मदद नहीं की। आखिरकार वही बीमारी उस पर आ गई। मृत्यु के समय उसके पास कोई नहीं था, क्योंकि मृत्यु के क्षण में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। अर्थी को चौथा कंधा नहीं मिला। जब वह मरा, नगर वालों ने उसकी अर्थी को कंधा देने से इनकार कर दिया। रूपवती रोई, हाथ जोड़े, विनती की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बहुत कोशिशों के बाद 3 कंधे तो मिले, पर चौथा कंधा देने कोई तैयार नहीं हुआ। अर्थी बीच रास्ते रुक गई, हवा भारी हो गई, पेड़ कांपने लगे। रूपवती ने देखा उसके पति की आत्मा अर्थी के पास व्याकुल होकर चक्कर काट रही थी। काले धुएं जैसी बंधी हुई, बेचैन, वह मदद मांग रही थी, पर उसकी आवाज हवा में गुम हो रही थी। गरुड़ भयभीत हुए। ये कृष्ण महाराज का रहस्योद्घाटन। कृष्ण महाराज बोले, गरुड़, जब तक अर्थी पूरी विधि से आगे नहीं बढ़ती, आत्मा भी आगे नहीं बढ़ती। यदि चौथा कंधा न मिले, आत्मा अधर में अटक जाती है। न स्वर्ग, न यमलोक, न पुनर्जन्म, कुछ भी नहीं। आग्रह ऐसी आत्मा समय के साथ प्रेत बन जाती है, बेचैन, दिशा विहीन। गरुड़ का हृदय कांप उठा। ये साधु द्वारा दिया गया चौथा कंधा। जब सबने मना कर दिया, एक अजनबी युवा साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में दया। वह बोला, मेरा धर्म दया है, मैं चौथा कंधा दूंगा, क्योंकि किसी आत्मा को भटकने देना सबसे बड़ा पाप है। बाप फालन तातिदी। जैसे ही उसने अर्थी को छुआ, हवा शांत हो गई, धुआं हटने लगा, सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ गईं। रूपवती ने देखा उसके पति की आत्मा ऊपर उठ रही थी, मुक्त, हल्की, शांत। ये क्या कंधा देने वाला पाप में बंधता है? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या चौथा कंधा देने वाला मृतक के पापों में फंस जाता है? कृष्ण महाराज बोले, गरुड़, ये भावना पर निर्भर करता है। जो लोभ, डर या दिखावे से कंधा देता है वह बंध जाता है, पर जो सच्चे दिल से देता है वह न पाप लेता है न बंधन। चौथा कंधा 4 पुरुषार्थों का प्रतीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब चारों पूर्ण होते हैं तभी आत्मा आगे बढ़ती है। ये आत्मा के संकेत कृष्ण महाराज बोले, जब आत्मा मुक्त नहीं होती तब संकेत मिलते हैं। अचानक बारिश, अग्नि का बार बार बुझ जाना, अर्थी गिर जाना, कंधा देने वाले का बेहोश हो जाना, दाह संस्कार में बाधाएं, ये सब संकेत है कि आत्मा अभी बंधन में है। ये अंतिम उपदेश। कृष्ण महाराज बोले, गरुड़, कंधा देना केवल देह उठाना नहीं है, ये आत्मा की अंतिम यात्रा में दिव्य सहायता देना है। जो किसी आत्मा को सम्मान देता है, उसकी राह आसान करता है, उसे भी जीवन में अदृश्य रूप से प्रकाश, बल और संरक्षण प्राप्त होता है।